सो हेलो गाइस, इट्स मी अभय और आज हम पढ़ने जा रहे हैं पैथोलॉजी में एक इजी चैप्टर। फटाफट इसको हम कंप्लीट करेंगे जो कि है जो कि है पैथोलॉजी ऑफ ह्यूमन बॉडी। ठीक है, बहुत आसान चैप्टर है ये, बस इसमें दो चीज़ समझने की ज़रूरत है। सबसे पहले यदि हम बात करें पैथोलॉजी, तो जनरली पैथोलॉजी क्या होता है हमने पढ़ा है। एक सेकेंड, इरेजर ये रहा। देखो, पैथोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ डिसीज़। ठीक है, स्टडी ऑफ डिसीज़ बाय साइंटिफिक मेथड। यदि हम डिसीज़ की स्टडी करें किसी भी साइंटिफिक मेथड से तो हम उसको क्या बोलेंगे, पैथोलॉजी बोलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पास दो प्रकार के पैथोलॉजी होते हैं, मतलब दो मेन टाइप्स के पैथोलॉजी होती है। ठीक है, पहला होता है एनाटॉमिकल। ठीक है, क्या होता है एनाटॉमिकल पैथोलॉजी। अच्छा, अब इससे आप क्या समझते हो? एनाटॉमिकल मतलब क्या होता है? ये हमारा फोकस करता है टिश्यू की स्टडी से। ठीक है, और क्या है? स्टडी ऑफ टिश्यू। क्या है? स्टडी ऑफ टिश्यू। ठीक है, और ये रिमूव करता है क्या? डेड और लिविंग पर्सन। कहाँ से रिमूव करता है? रिमूव, एक सेकेंड, रिमूव करता है ये। और क्या नाम है इधर? अच्छा हाँ, हम स्टडी ऑफ टिश्यू करते हैं किसी भी डेड। ठीक है, मान लो कोई भी डेड है। ठीक है, और लिविंग पर्सन से। क्लियर? इतनी बात क्लियर हुई? अब हम बात करें इसमें, देखो क्लिनिकल पैथोलॉजी। अच्छा, ये तो एनाटॉमिकल की बात होगी ना, जिसमें हम इस टिश्यू की स्टडी करते हैं। दूसरा आता क्या है हमारा? क्लिनिकल पैथोलॉजी। क्लिनिकल पैथोलॉजी में जैसे हो गया, हम जनरली इसमें लेबॉर्ट्री मेडिसिन के हम काम करते हैं। ठीक है, केमिस्ट्री हो गया, हिस्टोलॉजी हो गया, माइक्रोबायोलॉजी, बहुत सारी इसमें भी धीरे धीरे आ जाते हैं। पैथोफिजियोलॉजी भी एक तरह की स्टडी होती है जिसमें कि कैसे जो डिसीज़ेज़ होती है वो ट्रॉमा में होती है और अल्टर करती है हमारी नॉर्मल फंक्शन ऑफ द बॉडी करती है। ठीक है, अब यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है, डिसीज़ क्या है? अब कोई बंदा, कोई भी हो, ठीक है, कोई भी हो, सपोज़ ये कोई भी एक ह्यूमन हो गया। जैसे नहीं बोलते थे डिसीज़ होता क्या है मेनली? डिसीज़ तो कोई नॉर्मल कंडीशन नहीं हो सकती। क्या ये नॉर्मल कंडीशन डिसीज़? ना, ये नॉर्मल कंडीशन नहीं हो सकती। तो डिसीज़ क्या होती है? डिसीज़ होती है आपकी एबनॉर्मल कंडीशन। ठीक है, डिसीज़ क्या होती है बेटा? एबनॉर्मल कंडीशन। ये एक एबनॉर्मल कंडीशन होती है। क्लियर? जिसमें कि क्या होते हैं, हमको क्या शो होते हैं? हमको शो होते हैं क्या? स्पेसिफिक सेट, है ना। अब हमको क्या इसमें शो होंगे भाई? हमको कोई बीमारी होगी तो उसे लक्षण भी शो होंगे ना। पहली बात, उसके साइंस भी शो होंगे हमको, और उसके सिम्टम्स हमारे जैसे बॉडी में अफेक्ट करते हैं, इसके सिम्टम्स भी शो होंगे। ठीक है, डिसीज़ेस बहुत प्रकार की भी हो सकते हैं। पहला होता है इन्फेक्शन भी हो सकता है। दूसरा होता है इंटरनल, कोई इंटरनल ब्लीडिंग हो रहा है कुछ भी, और ऑटो इम्यून डिसीज़ भी हो सकता है। अब हम बात करते हैं एक और टॉपिक के बारे में, डैट इज़ कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ क्या होते हैं बेटा। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आराम से समझेंगे। देखो,
कम्युनिकेबल, कम्युनिकेबल मीन्स क्या होता है, जैसे बातचीत करना, ठीक है। लेकिन यदि हम इसमें बात करें, बायोलॉजी की बात करें, तो कम्युनिकेबल डिसीज़ क्या है, एक ऐसी डिसीज़ है, ठीक है, एक ऐसी डिसीज़ है, मान लो कोई एक पर्सन है, ठीक है, वन पर्सन, कोई भी एक बंदा है, उसमें क्या है कि लॉट्स ऑफ डिसीज़ हैं, ठीक है, क्या है, लॉट्स ऑफ डिसीज़, मतलब बीमारी पूरी भरी हुई है उसमें, ठीक है, ठीक है। क्या होता है, एक दूसरा बंदा है, अच्छा, ये कोई अनदर पर्सन है, ठीक है बेटा, अनदर पर्सन है। अब ये जो बंदा होगा ना, अनदर पर्सन, तो इसमें क्या होगा, ये स्प्रेड हो जाएगा, ठीक है। जैसे आप जानते हो, जैसे किसी को फ्लू हो जाता है, कोई अच्छे से जैसे छींकता है, ठीक है, स्प्रेड होते, तो क्या होते हैं ना, उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो एक हेल्दी, जो देखो जो बीमार है तो बीमार है ही, लेकिन जो एक हेल्दी पर्सन रहता है तो उसको भी क्या करते हैं, जल्दी इफ़ेक्ट हो जाती है ना। और ये कैसे इफ़ेक्ट हो जाते हैं, जैसे कि हम बात करें बैक्टीरिया जर्म्स के द्वारा, वायरस वायरस, फंगी, पैरासाइट, ठीक है, टॉक्सिन्स हो गए, एसेट्रा। तो ये हो गया कम्युनिकेबल डिसीज़। अब नॉन कम्युनिकेबल, सेम, नॉन इन्फेक्शियस होगा, नॉन कम्युनिकेबल मीन्स नॉन इन्फेक्शियस, नॉन इन्फेक्शियस होगा, हेल्थ, जो कि किसी भी एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड नहीं हो सकती, ठीक है, नहीं हो सकती। ये लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में हो सकता है, और इसको हम क्या बोलते हैं, क्रोनिक डिसीज़। अच्छा, देखो कम्युनिकेबल को हम क्योर कर सकते हैं जल्दी, क्योंकि मान लो स्प्रेड होता है किसी भी एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, तो हम इजीली पता लगा सकते हैं कैसे क्या होता है। लेकिन यदि हम नॉन कम्युनिकेबल की बात करें, तो भाई स्प्रेड ही नहीं हो रहा, उस बंदे में हो सकता है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो, और यदि वो बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग टाइम के लिए, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम उसको शो कर सकती है। क्लियर। अब चैप्टर ख़त्म हो गया, इसके मेन डिफरेंस देखते हैं। डिफरेंस में पहली तो डेफिनेशन हम बात करते हैं। कम्युनिकेबल तो आसान है कि ऐसी डिसीज़ जो कि किसी भी एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड हो जाए, है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल में वाटर से भी हो सकता है और एयर से भी हो सकता है। लेकिन यदि हम नॉन, यहाँ मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, NC मीन्स नॉन कम्युनिकेबल। यदि मैं नॉन कम्युनिकेबल की बात करूँ, मतलब स्प्रेड एक दूसरे पर्सन से नहीं होते। इसकी हम, यदि हम पॉजिटिव एजेंट की बात करें, तो इसमें पैथोजेंस होते हैं, कम्युनिकेबल में पैथोजेंस होते हैं, वो हाई इन्फेक्शस रहते हैं, है ना। और वेक्टर्स होते हैं। वेक्टर क्या होता है बेटा, एक सेकंड, वेक्टर, वेक्टर, वेक्टर देखो, वेक्टर होता क्या है, वेक्टर जनरली आप बोल सकते हो, ब्लैक नहीं, वाइट ले लेता है। वेक्टर होता क्या है, ये कैरियर होता है, एक तरह का। ये क्या काम करता है, कैरियर। मान लो जो भी डिसीज़ है, कोई भी मान लो डिसीज़ है, ठीक है, इसका ये कैरियर होता है, मीन्स को कैरी करता है ये, है ना, ये एक एज अ कैरियर वर्क करता है। तो पैथोजेंस क्या होते हैं, कम्युनिकेबल डिसीज़ में हाईली इन्फेक्शस होते हैं, और वेक्टर जो कि क्या करता है, ट्रांसमिट डिसीज़ करता है। लेकिन नॉन कम्युनिकेबल में हम बात करें, तो क्या उसमें क्या होता है ना, जैसे पॉजिटिव एजेंट हो सकते, जैसे एलर्जीज हो गया, माल न्यूट्रिशंस हो गया, ठीक है, इलनेस हो गया। ये कैसे होता है, इंटरनल फैक्टर की वजह से हो सकता है, हमारी लाइफ स्टाइल चेंज हो रही है उसके द्वारा हो सकती है, इन्वायरमेंटल चेंज हो सकती है उसके द्वारा हो सकती है, ठीक है, एबनॉर्मलिटीज़ के द्वारा हो सकती है। यदि हम कम्युनिकेबल की बात करें, कम्युनिकेबल की बात करें, तो क्या होता है, इसमें जो एजेंट पॉजिटिव इन्फेक्शन होता है, वो होता है आपका वायरस, है ना, वायरस और
बैक्टीरिया की वजह से हो सकता है। लेकिन यदि हम सेम नॉन कम्युनिकेबल NC नॉन कम्युनिकेबल के यदि हम बात करें तो नॉन कम्युनिकेबल में क्या, नो एजेंट मीन्स वो कम्युनिकेबल हो ही नहीं रहा, तो ना उसमें स्प्रेड ही नहीं होगा ना, तो उसमें फिर हमारा क्या होगा ना, इसमें हमारा होगा मीन्स नो एजेंट। ठीक है, एक सेकेंड, नो एजेंट मतलब कोई इसमें होगा ही नहीं चीज़, कोई स्प्रेड ही नहीं होगी। अब यदि हम इसकी इनहेरिटेंस फैक्टर की बात करें, ये हमारी जो कम्युनिकेबल डिसीज़ है वो इनहेरिटेड नहीं हो सकती किसी भी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन के बीच में। लेकिन नॉन कम्युनिकेबल की बात करें तो इनहेरिटेड हो सकती है किसी भी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन के बीच में। एग्जांपल्स की बात करें, यदि हम कम्युनिकेबल में यदि हम एग्जांपल्स की बात करें तो एड्स हो गया हमारा, ठीक है, टाइफाइड हो गया, ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस हो गया, मैं TB शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा, उसके बाद हमारा मलेरिया हो गया, मलेरिया भाई, उसके बाद हमारा कॉलेरा हो गया। ठीक है, ये हमारे कम्युनिकेबल डिसीज़ में आ जाती है। यदि मैं नॉन कम्युनिकेबल की बात करूँ, यहाँ पास देखो, नॉन कम्युनिकेबल की बात करूँ तो क्या आ सकता है, हमारी एलर्जीज़ आ सकती है ना, हार्ट डिसीज़ हो सकता है, और क्या हो सकती है, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो सकती है। क्लियर। टाइप ऑफ डिसीज़ में यदि हम बात करें तो ये जैसे ये डेवलप होती है, ठीक है, मैंने बोला था कि कम्युनिकेबल CD में क्या होता है, जब वो डेवलप होती है तुरंत इमीडिएट जब वो डेवलप होती है तो क्या होती है, एक्यूट कंडीशन, मतलब हम उसको क्या कह सकते हैं ना, क्योर कर सकते हैं। लेकिन यदि हम यदि हम इसमें नॉन कम्युनिकेबल की बात करें तो होता क्या है ना, इसमें क्या होता है, डेवलप होते ओवर पीरियड ऑफ टाइम में, जो कि लॉन्ग पीरियड होती है, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में, ठीक है। तो ये यदि लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में हुआ तो मीन्स क्या होगी, क्रोनिक होगी, मतलब इसको फिर ठीक नहीं किया जा सकता। ठीक है, नेक्स्ट ट्रीटमेंट की यदि हम बात करें तो CD कम्युनिकेबल डिसीज़ और NCD की बात करें तो कम्युनिकेबल डिसीज़ में इसके ट्रीटमेंट हम ट्रेडिशनल मेथड से भी हम कर सकते हैं, आयुर्वेदिक, यदि हम ऐसे लिखें, आयुर्वेदिक से हम ट्रेडिशनल मेथड, और हम क्या कर सकते, थेरेपिस्ट की भी हम हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, बात करें नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ में तो इसमें हम सर्जिकली या तो हम स्पेशल डॉक्टर या स्पेशल हम मेथड्स के द्वारा हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो यही था हमारा ओवरऑल चैप्टर पैथोलॉजी ऑफ ह्यूमन बॉडी कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हम चैप्टर जो उठाएंगे पैथोलॉजी का, एक सेकेंड, नेक्स्ट कौन सा किया जाए, ये थोड़ा सा बड़ा चैप्टर लग रहा है, कौन सा इन्फेक्शन, हाँ, इन्फेक्शन एंड टाइप ऑफ इन्फेक्शन, इसको भी हम कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।